आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए हम यहां पर जानते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। ये कह रहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी घन के बारे में बात कर रहा है। तो पहली बात हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहां पर कि हमें सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये चीज सिद्ध करना है। तो हम यहां से देखते हैं कि यहां से हम कह दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो हम कह दें कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ये चीज होता है। तो सर्वप्रथम यहां से जब हम हल करेंगे प्रश्न को तो लिखेंगे हल करके कि माना धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, तो यहां पर मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। ये धनात्मक पूर्णांक हमारा ये है। तो यहां से हम ये भी देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जब a मान लिए तो भाजक यानी b हमारा जो भाजक होगा, भाजक क्या होगा, भाजक बच्चा आप देखेंगे कि भाजक हमारा क्या है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 जो लिखा है, इसमें 9 जो है 9 हमारा भाजक ही है, 9 हमारा भाजक है। तो हम कह सकते हैं कि भाजक हमारा क्या है, 9 है। और जो हमारा शेष होता है यानी रिमाइंडर जो होता है शेष, ये शेष हमारा हमेशा भाजक से क्या होता है, कम होता है। तो भाजक से कम होता है, हमारा भाजक यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि शेष का मान 0 हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 हो सकता है। यानी भाजक का मान हमारा 9 से कम ही होगा। आर का मान क्या होगा, 9 से कम हो सकता है। अब दूसरी बात हम यहां पर ये जानते हैं कि आर का मान हमारा मतलब कि 9 से कम होगा, तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो हमने बताया बाबू कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। अब यहां पर R की वैल्यू हम इससे छोटा ही ले सकते हैं, यानी 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 20 से छोटा ले सकते हैं, 9 से छोटा ही ले सकते हैं। तो यहां देखेंगे हम कि R जब हम रखते हैं R बराबर, यानी जब R बराबर रख देते हैं हम 0, R का मान 0 रख देंगे, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा a बराबर क्या होगा, तब हम कहते हैं a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हम बाबू बोल सकते हैं b की जगह वैल्यू क्या है, 9 देख लो। b बराबर क्या रखेंगे हम, 9 रखेंगे। 9 ये 9 क्यूब हो जाएगा, इसकी ये फॉर्मेट लगाएंगे वाला, a बराबर BQ प्लस R। तो b की जगह हमने रख लिया 9 और q हो गया प्लस R की जगह मैंने कहा कि R बराबर क्या लेना है, 0 लेना है, तो कर दिया यहां 0। अब a बराबर क्या मिला हमें, 9 क्यूब मिला, 9 क्यूब मिल गया। तो यहाँ घन की बात किया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करना है बाबू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने को, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर जब दोनों तरफ घन करते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए ये a का घन करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब हो जाएगा, और हम ये 9 क्यूब का घन करेंगे तो 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम क्या करना है, अभी देखिए यहां पर क्या करना है हमें कि AQ जो है, AQ कर देंगे इसको, और यहां पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 9 गुणे 3 बार इसका गुणा करेंगे, 9 81 81 9 729 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है कि 9 गुणे 81 कर दीजिए, 81 का क्यूब कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये 9 का गुना 2 बार करते हैं तो 81 हो जाता है, और एक बार 9 से करेंगे तो 729 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, 81 क्यूब का क्यूब कर लेंगे और इतना बराबर मान लेंगे m, क्योंकि हमको लाना है किस रूप का, 9m प्लस 1 के रूप का लाना है। तो हम यहां पर इतना बराबर मान लेते हैं कि m है,
तो लिख दें 81 क्यूब का क्यूब इक्वल टू या बराबर एम रखते हैं इतने के मान की जगह 81 क्यूब की जगह हम मान क्या रख लेते हैं, एम रख लेते हैं। तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, हम बोल सकते हैं ए क्यूब बराबर क्या बोल सकते हैं, ए क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ए क्यूब बराबर ये 9, 81 क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं r बराबर 1 रख के, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो, है ना, जब r बराबर 1 रख लेते हैं हम, तो यहां पर क्या होता है, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हम तो जानते हैं v क्यूब, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और क्यूब हो जाएगा, प्लस r की जगह क्या रख लेंगे, हम 1 रख लेंगे, ये चीज हमें मिलेगा। अब देखिए घन कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इसको भी घन कर देंगे दोनों साइड। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, यानी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए घन करते हैं तो क्या होता है, इसको घन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा ए क्यूब बनेगा। और 9 क्यूब की बात करेंगे, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मेट मिल जाएगा हमें, देखो ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, और ये हो जाएगा इस प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बता दीजिए थोड़ा सा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चा। तो हम यहां से जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, राइट। अब यहां से हम ये जानेंगे, इसी फॉर्मूला पर यहां पर रखने का हम प्रयास करेंगे। देखेंगे अगर बात करें हम ए क्यूब बराबर, तो ए क्यूब बराबर यानी ए की वैल्यू ये है हमारा और ये बी की वैल्यू है, और इसी फॉर्मेट पर रखना हमें ए प्लस बी को होल क्यूब पर। तो 9 क्यूब की जगह हम क्या है, मतलब ए क्यूब है, तो हम कह दें कि ये ए क्यूब बराबर, मतलब जब हम लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे 9 क्यूब का क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब यानी ए क्यूब बन गया है। और दूसरी बी क्यूब की जगह हम क्या कर सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस में कह दे 3ab, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 9 क्यूब है, 9 क्यूब कर दिए, और बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 कर दिए। अब देखिए इनटू में ए प्लस बी होता है, तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो ए की जगह क्या रख लेंगे 9 क्यूब और बी की जगह क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये चीज हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट इसको और हल करेंगे तो ए क्यूब बराबर अब क्या बोल सकते हैं, तो 81, देखिए यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 9 का गुना 3 बार कर दें, 9 81 और 81 9 क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब यानी एक का जितना भी घात लगा लीजिए उसका मान 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस में इसकी बात करेंगे तो 9 से 300 गुणा करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, और क्यू लगाए तो क्यू लगा लेंगे, 27 क्यूब हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1। और तोड़ते हैं इसे, देखते हैं, देखिए ए क्यूब बराबर अब क्या हो जाएगा, तो ये चीज लिखा है 729 को, इसको कुछ दूर आगे ऐसे लिखो, 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1, और 27 से 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो 9 से 63, 3 के 6, 9 दूना 18, 6 24 यानी 243, क्यू से गुना करेंगे तो क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। और ये 27 क्यूब में फिर 1 से गुना कर देंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 27 क्यूब हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें इसको थोड़ा और सजा करके लिख देते हैं। अगर कहते हैं ए क्यूब बराबर, तो ये हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1, और यहां प्लस छूट गया है तो प्लस कर लेंगे 243 का क्यूब का स्क्वायर प्लस में 27 क्यूब, ये कर लेंगे हम इसे। अच्छा 1 को इस साइड भेज देते हैं, हम 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 243 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 27 क्यूब, अब प्लस में हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब यहां से हम कॉमन करेंगे, यानी 9 इसमें कॉमन करेंगे सब में, तो देखिए 9 कॉमन करेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, हम 9 कॉमन कर दें इसमें, तो देखिए 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यानी ये बचेगा आपको 81 क्यूब का क्यूब, और प्लस यहां से 9 कॉमन कर ले तो ये बचेगा आपको 27 क्यूब का स्क्वायर, और प्लस यहां से 9 कॉमन कर ले 27 से, तो यहां से बचेगा 29 27 यानी 3 क्यूब बचेगा,
और ये प्लस में हम साइड में लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, और इतना बराबर हम फिर मान लेते हैं m, इतना बराबर यहां पर मान लेते हैं m। तो हम लिख ले यहां पर 81 क्यूब का क्यूब प्लस में 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m रखने पर, बराबर m रखने पर अब यहां पर हम m रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर m रखेंगे, इतना बराबर m रख लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो देखिए a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर 9m और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से इक्वेशन हमें मान लेते हैं कि 2 मिल गया। पहला इक्वेशन था, पहली बार इक्वेशन फर्स्ट था, और दूसरी बार हमें a क्यूब बराबर क्या मिल गया 9m प्लस 1 मिल गया। नेक्स्ट ऐसे ही r बराबर हम 2 रख के देखते हैं कि r की वैल्यू जब 2 रखते हैं तब हमें क्या मिलता है। जब r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखते हैं r की वैल्यू तो क्या होता है, तो क्या मिलता है, a बराबर क्या मिलता है हमें, b की वैल्यू तो 9 ही है, 9 हो गया, यानी b क्यूब प्लस में r की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यानी a बराबर b क्यूब प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर हम ये रखेंगे, तो a बराबर b की वैल्यू 9 और क्यूब लग गया, प्लस में r की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब यहां पर ये भी घन का है तो इसे भी घन करेंगे हम, यहां भी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर जब घन कर देते हैं देखिए क्या मिलेगा, हमें घन कर देंगे तो क्या मिलेगा, यानी a का क्यूब हो जाएगा बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ये भी हमारा बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब आप खुद पहले लिखें, आप a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसी पर हम रखेंगे, इसी फॉर्मूला पर। तो देखिए यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या मिलेगा हमें, a क्यूब बराबर ये a का वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो इसी फॉर्मेट पर हम रखते हैं, यानी इसको कह देंगे 9 क्यूब का क्यूब, यानी बन गया हमारा a क्यूब। दूसरा बनेगा b क्यूब, b की जगह क्या है, b की जगह 2 है तो प्लस में हम कहते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब। चलिए अगला कहते हैं प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a की वैल्यू 9 क्यूब हो गया और b की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, 3ab हो गया, और इंटू a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 9 क्यूब हो गया और b की वैल्यू क्या है 2 हो गया। इस प्रकार से हम नेक्स्ट आगे भी हल करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का गुना 3 बार करेंगे, 9 81 और 81 नवा क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अगर नेक्स्ट इसकी 2 की क्यूब करें हम, तो 2 की क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में 9 3 27 और 27 दूना 54 हो जाएगा, ये 54 क्यूब हो जाएगा, इनटू अब इसकी बात करेंगे तो 9 क्यूब अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे और तोड़ते हैं आगे, यानी a क्यूब बराबर अब क्या बोल सकते हैं, देखिए ये तो ऐसे ही है 729 लिखो, 729 क्यूब का क्यूब प्लस में 8 है तो 8 छोड़ दो, ये 54 क्यूब से 9 से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या बनेगा 9 चौक का 36, 9 से 4 से गुना करें 9 चौक 36 कैरी 3, 9 पचे 45 और 3 48, ये 486 क्यूब का स्क्वायर, क्यूब से गुणा करेंगे क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 54 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 5 गुना 10, 108 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। इसे और थोड़ा सजा के लिखते हैं, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 729 क्यूब का क्यूब और प्लस में इसको लिख दीजिए, ये संख्या को लास्ट में कर देना हमें, तो 486 हो जाएगा क्यूब का स्क्वायर और प्लस में 108 क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में संख्या आपका क्या है 8 हो जाएगा। सब में से 9 कॉमन करेंगे, यहां से जो संख्या दिख रही है ना आपकी, इसमें से 9 कॉमन करेंगे, तो चलिए a क्यूब बराबर हमें क्या मिलेगा 9, जो कॉमन कर देंगे तो यहां से 9 कॉमन कर देंगे तो देखिए बन जाएगा आपको 81, 81 9 729 ही होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहां से 9 कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 चौका 36, 54 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा, आपको 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए 9 से गुणा कर 9 चौके 36, 6 कैरी 3
9 5 45 3 48, यानी ये 54 क्यूब हो जाएगा। अब आगे इसमें कॉमन कर ले हम 9, तो देखिए 9 हो जाएगा, यानी 9 से भाग कर दो, 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 18 यानी 12 क्यूब हो जाएगा। 9 इसमें से कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा 12 क्यूब, और ये प्लस में कर लेंगे 8, और इतना बराबर यहां भी हम मान लेंगे m, क्या मान ले, m मान ले। तो हम कह दें कि यहां पर 81 क्यूब का क्यूब प्लस में 54 क्यूब का स्क्वायर और प्लस में 12 क्यूब, प्लस में 12 क्यूब बराबर क्या रख ले, यानी 12 क्यूब बराबर हम रख ले m, तो बराबर कहते हैं हम कि m रखने पर, जब m रख देंगे इतने की जगह पर यहां पर रख देंगे m, तो ये क्या बन जाएगा, यानी a क्यूब बराबर क्या बन जाएगा 9m, और प्लस में क्या बन जाएगा 8। इसको मान लेते इक्वेशन क्या, थर्ड मान लेते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है कि इक्वेशन 1 2 समीकरण 1 2 एवं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमें प्राप्त होता है कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। ये हमारा यहां पर उत्तर यानी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करेंगे हम। 1.1 प्रश्नावली के पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।